कर दी। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में क्या क्या नया बदलाव किया गया है। और सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1 जुलाई, ये जो बीती महीना है, 1 जुलाई 2023 में ये प्रण लिया गया था, लेकिन उसको 1 जुलाई 2024 में उसको चर्चित में लाया गया। तो सबसे पहले चीज है भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या है, धारा 103 के मुताबिक यदि 5 या उससे ज्यादा लोगों का ग्रुप जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल, आस्था जैसी वजहों के आधार पर यदि किसी को पीट कर हत्या कर दिया, इसका मतलब ये हुआ यदि आप कि किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की दुश्मनी इस प्रकार है, चाहे वह भाषा के तौर पे, जाति के तौर पे, नस्ल के तौर पे, धर्म के तौर पे, यदि किसी भी प्रकार की यदि आपकी दुश्मनी किसी से है और आप यदि उससे लड़ाई करते हैं और लड़ाई करने के दौरान यदि आपके ग्रुप में 5 मेंबर या 5 मेंबर से अधिक हो, उस कंडीशन में आप पर धारा 103 के सेक्शन 2 के तहत आप पे मुकदमा चालू किया जाएगा। और ये मुकदमा में आपको फांसी और उम्र कैद जैसी सजाएं आपको मिल सकता है, क्योंकि ये हमारे संविधान में, हमारे भारतीय न्याय संहिता में इसको नोट कर दिया गया है कि यदि ऐसी कोई मसले यदि खड़ा होता है तो उस समय में आप जो विद्रोही है उसको फांसी या उम्र कैद और जुर्माना का भी प्रावधान है। उसके बाद ये जो अभी हमारे देश में चल रही है नई अपडेट बता दूंगा आपको। यही घटना आज से लगभग 40-50 साल पहले मणिपुर की घटना। अभी मणिपुर के जितने भी लोग हैं वे सभी लोग, वहां पे कुछ ऐसे भी जगह हैं जो आदिवासी क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं। मणिपुर की घटना हमारे पूरे भारत देश को अभी के समय में दहला दिया। मणिपुर में 2 किस्म की जाति की मेजोरिटी है, जिसमें से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर चलते रहे। 125 चर्च को जला दिया गया, कुछ मंदिर को भी जलाया गया। और इस कंडीशन में हमारा भारत देश में नया संविधान लागू किया गया है और नया संविधान ये बता रहा है कि हमारे भारत देश की न्याय संहिता में किसी भी जाति, धर्म, भाषा, किसी प्रकार की भेदभाव न करें। हमारा देश एक लोकतंत्र। तो ऐसे ही जुड़ी घटनाएं अब हम आगे चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये धारा 375 और 70 सेक्शन ए और 2 और 376 डी और बी से पहले हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे। भारतीय न्याय संहिता में यह भी जुड़ा हुआ है कि देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र जो है वह 18 वर्ष है। देश में जो लड़कियों की शादी होगी, इसका जो सरकार ने जो रूल बनाया गया है, जब तक वो मैच्योर स्टेज में नहीं जाएंगे तब तक तो शादी नहीं होगी। तो 18 वर्ष एक मैच्योरिटी को रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, जो मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म के न्याय संहिता में ये दिया गया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, इस्लाम धर्म के लिए हमारे देश में हमारे खुद के धर्म को छोड़कर जिस धर्म की मेजोरिटी है उस धर्म को छोड़कर, और हमारे धर्म में भी और सभी धर्म में पर्सनल लॉ दिया गया। तो मुस्लिम धर्म के पर्सनल लॉ के अनुसार से 18 साल से कम उम्र की शादी की इजाजत है। यदि आप हिंदू धर्म में यदि आप 18 साल से पहले यदि शादी कर लेते हैं, यदि उसके पेरेंट्स करवाएं या उसके रिश्तेदार करवाएं, कभी कभी क्या होता है किसी का माता पिता मर गया होता है, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि लड़कियां शादी कर दिया। लेकिन यदि आप हिंदू धर्म में हैं तो ऐसी गलतियां करने के बारे में आप मत सोचिएगा, क्योंकि हमारा भारतीय न्याय संहिता यह कह रहा है कि जो हमारे धर्म में सिर्फ हमारे देश में सिर्फ मुस्लिम के धर्म को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम को ही पर्सनल लॉ दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया, तो वो 18 साल से पहले अपनी बेटी का शादी और अपनी शादी खुद
कर सकती है, लेकिन आप यदि हिंदू धर्म से बिलोंग्स करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद है धारा 375 ये कह रहा है कि नाबालिग पत्नी से जबरन शादी संबंध बनाना रेप होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, 18 साल से पहले यदि आप मुस्लिम धर्म में हैं और आपको पर्सनल लॉ दिया गया है कि आप शादी कर सकते हैं, तो 18 साल से पहले आप तो शादी कर लिए, लेकिन उसके साथ में जबरन शारीरिक गतिविधि यदि करने के बारे में आप सोच रहे हैं, कोई भी प्रकार की शारीरिक परेशानी होगी, तो वहां पे वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली सरकार क्या करेगा, आपके ऊपर केस कर देगा। धारा 375 के अंतर्गत आप जबरन उसके साथ में कोई भी एक्टिविटी करने के बारे में नहीं सोच सकते। उसके बाद है धारा 370 एफ सेक्शन ए और एफ सेक्शन 2, नाबालिग से गैंगरेप में फांसी की सजा होगी। यदि कोई भी, जैसे अभी हमारे कलकत्ता में कुछ ही दिन पहले घटना हुआ था, वो तो नाबालिग से ऊपर उसका एज लगभग 30 साल था, लेकिन उसमें भी प्रावधान दिया गया है यदि किसी भी नाबालिग के साथ में बलात्कार रेप होता है उसको डायरेक्ट फांसी की सजा है। फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसे कान बस होता है कि उसको फांसी सजा नहीं हो पाती, या उस पर केस कंटिन्यू चलते रहता। निर्भया हत्याकांड कब हुआ था, 2014 में हुआ था, 2020 में उसको न्याय मिला। तो ये हमारा कुछ स्लो प्रोसेस है हमारे कानून का। चलिए अब चलेंगे 76 डी और बी में। वयस्क महिला के साथ में गैंगरेप के अपराध में 20 साल की सजा हो सकती है। यदि आप वयस्क महिला के साथ में किसी प्रकार की बलात्कार किया जा रहा है तो उसको 20 साल का सजा का प्रावधान दिया गया हमारा भारतीय न्याय संहिता में, और नाबालिग के साथ में डायरेक्ट फांसी की सजा दी गई है। और है धारा 137 और धारा 138 किडनैपिंग। यदि किसी भी बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या वो लड़की हो, यदि उसे बहलाकर फुसलाकर यदि उसको किडनैप कर लिया जाता है तो उस कंडीशन में, किडनैपिंग के कंडीशन में क्या होगा, उसे भी सजा दिया जाएगा 7 साल का। 7 साल का सजा दिया गया है। हमारे भारत देश के जो भारतीय न्याय संहिता है, अर्थात हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है, वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। वो इतने ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि किसी भी केस को खत्म करने में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल लग जाते हैं, लेकिन वह केस पूर्ण रूप से खत्म नहीं होता। हमारे भारत के सरकार से मैं अनुरोध करूंगा, हमारे सभी जितने भी बच्चे हैं वह सभी इसी तरह से कानून व्यवस्था और भारतीय न्याय संहिता के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। उनका भी कहना है, जो बच्चे आज से पढ़ के जा चुके हैं उनका भी कहना है, और जितने भी भारत के लोग हैं सभी का कहना यही है कि भारतीय न्याय संहिता में कुछ न कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक बदलाव नहीं लाया जाएगा तब तक हमारे भारत की न्याय संहिता पूर्ण रूप से फ्लेक्सिबल रहेगा, लचीला रहेगा, जिससे किसी भी आदमी को न्याय मिलने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। अब चलेंगे हम, हाल में कोलकाता में रेप कांड हुआ, इसमें एक लेडी डॉक्टर साथ में रेप किया, लेकिन अभी तक 1 महीना से ज्यादा ये इस बात को हो गया है, लेकिन अभी तक इसमें सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं दिया गया। सीबीआई को दिया गया, सीबीआई ने चेक किया, पूछताछ किया, बहुत सारे सबूत कलेक्ट किए, ईडी ने बहुत सारे सबूत कलेक्ट किए, पूछताछ किए, अभी भी ये केस चल रही है, लेकिन न्याय संहिता नहीं मिल रहा। हालांकि ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि हमारे देश में जो यही सितंबर में 13 सितंबर से एक कानून लागू किया जाएगा, जिस कानून में आरोपी को 10 दिन के अंदर फांसी दी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, 10 दिन के अंदर फांसी दी जाएगी। यह कानून कोलकाता में बनाने की बात कही गई है, लेकिन ये जो घटनाएं हैं, जिस घटनाएं का अभी तक कोई विवरण, जानकारी नहीं मिल पाई है, वो भी घटना कोलकाता की है। आज मणिपुर की हालत हमारे भारत देश का सबसे बदतर हालत हो गया है। वहां पे जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर एक दूसरे से लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार उस पर कोई कदम नहीं उठा रही। हाँ, यदि उठा भी रहे हैं तो कोई ऐसा ठोस कदम बनाए, ठोस कदम से काम करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को आने वाले समय में ऐसी परेशानियां का बार बार आलोचना, विवरण नहीं करना। थैंक यू।